गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। क्या होते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और किस तरीके से ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इस लेक्चर के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो एक्स वाई प्लेन में या एक्स वाई जेड 2D डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हमें हमारे ऑब्जेक्ट या बॉडी या पॉइंट मास बॉडी या पार्टिकल की पोजीशन बताने में हेल्प करता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है विद टाइम, उसमें कितना डिस्प्लेस किया है उस पोजीशन वेक्टर ने, एक हमारे पार्टिकल ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कितना डिस्प्लेस किया, उसको इंडिकेट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करते हैं। हम वन बाय वन करके दोनों को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हाँ, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारे पास ये एक प्लेन है, दैट इज एक्स वाई प्लेन। यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल है और ये पोजीशन है ए। लेट अस सपोज दैट पोजीशन इज ए। पोजीशन ए से यहां तक, ओरिजिन से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, जो ओरिजिन से हमारे पार्टिकल की पोजीशन यहां से यहां तक बता रहा है, इन दैट मैनर इस वेक्टर को हम बोलते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर, और ये हमारा पोजीशन दिखा रहा है हमारे इस पार्टिकल की इन अ गिवन प्लेन एक्स वाई। ये हमें हमारे पार्टिकल की पोजीशन दिखा रहा है एट अ गिवन टाइम, और इस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, इट्स द पोजीशन वेक्टर वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ सपोज कीजिए कुछ टाइम के बाद जो हमारा पार्टिकल यहां पे था वो पोजीशन बी पर चला गया, पोजीशन बी पर चला गया। तो अब इसकी पोजीशन पता करने के लिए हम एक और वेक्टर लेंगे लाइक दिस। नाउ वी हैव लाइक दिस, इट्स अ पोजीशन बी x dash and y dash point. It is another position vector we are going to have, that is r dash vector. ये दोनों हमारे पोजीशन वेक्टर हैं फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए ये दोनों हमारे पास वेक्टर्स हैं। नाउ हमारे वेक्टर ने दिए गए टाइम में कितना डिस्प्लेस किया या हमारी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाया, उससे दिखाने के लिए हमने देखा डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बीच में, और इन
दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आया वो बॉडी ने इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट किया, हमारी बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये जो है हमारा वेक्टर, जैसे हम ए बी वेक्टर कह सकते हैं, ए बी वेक्टर कह सकते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जो कि बराबर होगा आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर के। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें ऑब्टेन हुआ। इट्स द ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो हमारे पास ए बी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये दोनों हमारे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आते हैं। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझने के बाद अभी हमने एक ब्रीफ में बताया आपको, ताकि आगे आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आए। आगे जब हमने और डिटेल में करेंगे तब इसके बारे में और बताएंगे। नाउ अब हमारे पास हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई अ नंबर एंड बाई स्केलर। मल्टीप्लिकेशन of vector y और नंबर से n। मानिए हमारे पास कोई a वेक्टर है, इट्स अ वेक्टर, और हमारे पास एक n जो है कांस्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे n यहाँ पे नंबर है, दैट इज कांस्टेंट। जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ होता है तो हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आती है n a वेक्टर इज आल्सो गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसे हम सिंपली जैसे ऐड करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास ये वेक्टर a वेक्टर था, दैट वेक्टर इज a, जब हमने इसमें एक कांस्टेंट 2 का मल्टीप्लाई किया 2a वेक्टर, तो ये वेक्टर जो था इसका डबल हो गया, द वेक्टर गेट डबल्ड। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर्स लाइक एस दैट इज एनी स्केलर क्वांटिटी। जब हम ए वेक्टर को, वी हैव वेक्टर ए और ये हमारे पास वेक्टर है और एस हमारे पास कोई स्केलर है, तो हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं क्यू, नई क्वांटिटी एन ए वेक्टर हमारे पास उसका कांस्टेंट कंडीशन में आया था, और इस तरीके से हमारे पास क्यू अनदर क्वांटिटी एस ए वेक्टर, इस फॉर्म में हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।